और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जिसके ऊपर आप इतना ज्यादा भरोसा विश्वास करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द देखने को मिलेगी, और सच में यकीनन ये मुझे भी लगता था कि नहीं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द देखने को मिलेगी। फिर से वही चीजें, फिर से वही काम, जो काम ऑलरेडी किया जा चुका है उसी काम को दोबारा से किया जा रहा है। माननीय कमांडर अशोक राव जी एक बार फिर से सांसदों के पास में जाके उनसे मुलाकात करना शुरू कर चुके हैं। फिर से उनको लेटरों के माध्यम से ज्ञापन दिया जाने लगा है। फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी तक ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके पीछे की अगर वजह जानने की बारी है कि वजह क्या है, क्यों बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है, क्यों बार बार अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाया जा रहा है, क्या वजह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को सुन नहीं गए हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी समस्त सारे जितने भी मुद्दे हैं अभी तक के सारे मुद्दों को सॉल्व कर दिए हैं, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टली वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी डायरेक्टली पेंशन में वृद्धि कर दें। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक हाई लेवल की मीटिंग बैठानी पड़ेगी, जिसमें ईपीएफओ को इंक्लूड करना पड़ेगा और ईपीएफओ के माध्यम से जानकारी लेना पड़ेगा कि आपके पास में कितना बजटीय व्यवस्था है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अगर इतनी पेंशन की राशि मुहैया कराई जाए तो उस पर क्या ईपीएफओ पेंशन दे पाएगा कि नहीं। अभी तक ईपीएफओ के माध्यम से हमेशा बजट का रोना आया है, लेकिन अभी वित्त मंत्रालय की तरफ से क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सपोर्ट समर्थन उनका मिलेगा। ईपीएफओ ने भी एक मीटिंग किया था, एक मीटिंग में जहां पे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के सदस्यों के साथ में, उसमें ईपीएफओ ने भी क्लियर किया था, जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के माध्यम से प्रस्ताव रखा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस प्रस्ताव के अंतर्गत ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं और इजीली मिल सकती हैं, जिसमें बजट का भी कोई इशू नहीं आएगा। जितना बजट ईपीएफओ के पास में है, जितना बजट ईपीएफओ बता रही है कि हमारे पास इतना बजट है, उसी बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को कवर किया जा सकता है। वहां तक तो क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब जो दूसरी मीटिंग की बात हुई थी कि दूसरी मीटिंग अगर ईपीएफओ की ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में हो जाती है तो ये क्लियर हो जाता है कि कब से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया होने लगेगी। बस इसी में देरी है और ये काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए। नहीं अगर ये काम हो पाया तो एक बार फिर से दिक्कत में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आ जाएगा अगले चुनाव तक। जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होना असंभव हो जाएगा। अगर पेंशन में वृद्धि हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होगा तो फिर ये एक प्रकार से असंभव हो जाएगा। और सब चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का समर्थन उनकी पार्टियों को मिले, यानी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं। बहुत जोर शोर से आवाज लगा के कमांडर अशोक राव जी माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी समस्याओं को पहुंचा रहे हैं। अपनी समस्या मतलब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या को पहुंचा है। बात यह है कि आनंद फानन में वो डिसीजन नहीं निकल के आ पा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत उनकी मिनिमम पेंशन की जो दिक्कत है, समस्या है, वो समस्या पे सुनवाई हो सके। कभी बात किसी न किसी पेपर वर्क पे आके अटक जाती है। यही कहना है कमांडर अशोक राव जी का, उसी काम को उनको आगे बढ़ाते हुए लेके चलना है। हाँ, क्यों बार बार उसी काम को करने लगते हैं, आप लोगों का कमेंट था कि बार बार मीटिंग, बार बार जो तो ज्ञापन बार बार दिया जाता है, तो इसके पीछे कारण देखिए, कमांडर अशोक राव जी एक दूरदृष्टि के दूर जो तो सोच रखते हैं। उनका यह मानना है कि वो किसी भी प्रकार के ऐसे उसमें नहीं फंसना चाहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक और उनके ऊपर भी है। इसलिए जो कानून का रास्ता है, कानून के रास्ते को कानूनन अपने अधिकार को प्राप्त करने की बात करें, देर होगा थोड़ा सा, लेकिन सांस को आंच नहीं लगता है। सच्चाई की जीत होती है, आज नहीं कल ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जीत होगी। जिस प्रकार से आज वित्त मंत्रालय, ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय सभी ने माना कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का अधिकार है उनका उतना पेंशन, ठीक उसी प्रकार से एक बार सरकार भी मानेगी, इस पे बिल भी पास होगा और पार्लियामेंट में, और साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के खाते में पेंशन की राशि भी आएगी। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, जरूर इंतजार जरूर करेंगे आप लोग। इंतजार का फल मीठा होता है, वक्त के साथ में सब कुछ बदल जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि भी मुहैया होगी। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आपका प्यार आशीर्वाद हमें मिलता है इसी प्रकार से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।